हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू विको रिबेलियन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंस्टाग्राम को बनाने वाले केविन सिस्ट्रॉम के बारे में कि कैसे उनकी इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पूरी दुनिया में इतना जल्दी मशहूर हुई। इंस्टाग्राम एक फ़ोटो शेयरिंग एप्लीकेशन है जो 2010 में पूरी दुनिया में मुतारुफ करवाई गई। आज दुनिया में करोड़ों इंसान इंस्टाग्राम पर अपना वक्त गुजारने और ख़ुद को एंटरटेन करने के लिए आते हैं, मगर कुछ लोगों ने इससे काफ़ी पैसा भी बना लिया है। ये एप्लीकेशन लोगों का रोज़गार का ज़रिया बन चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंस्टाग्राम के सीईओ केविन सिस्ट्रॉम और उनके दोस्त माइक क्राइगर ने इंस्टाग्राम से पहले एक एप्लीकेशन बनाई थी जिसका नाम बर्बन था, जो बुरी तरह नाकाम हुई थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, अगर हौसला बुलंद हो तो नाकामी का डर कभी नहीं होता। ये नाकामी उनके लिए कामयाबी के नए रास्ते हमवार करती चली गई। दोस्तों, केविन और माइक ने बर्बन नामी एप्लीकेशन में काफ़ी तब्दीलियां की, नए आइडियाज़ पर अमल किया, तब कहीं जाकर इंस्टाग्राम बहुत जल्द लोगों में मशहूर एप्लीकेशन बन गई। दोस्तों, हर कामयाबी के पीछे एक मुश्किल सफ़र ज़रूर होता है। जो तय कर जाए वो कामयाबी के राजों को पा लेता है। केविन के एक छोटे से आइडिया ने इसकी और सारी दुनिया के लोगों की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया था। दोस्तों, केविन सिस्ट्रॉम 1983 में अमेरिका में पैदा हुए। उनकी वालिदा जॉब किया करती थी और उनके वालिद भी काफ़ी हुनरमंद थे और अपनी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम करते थे। स्कूल में केविन का वास्ता कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से पड़ा। कंप्यूटर प्रोग्राम सीखने के बाद केविन को काफ़ी मालूमात हो चुकी थी और साथ साथ केविन को वीडियो गेम्स में भी काफ़ी दिलचस्पी थी। जो केविन मैच्योर होते चले गए, उनकी टेक्नोलॉजी से मोहब्बत बढ़ती चली गई। केविन ने स्कूल से फारिग होने के बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। जब केविन इटली गए तो उन्होंने पहली दफ़ा फ़ोटोग्राफ़ी की दुनिया में कदम रखा और उन्होंने फिर फ़ोटोग्राफ़ी का मुकम्मल कोर्स सीखने के लिए ज़रा देर भी नहीं लगाई और जल्द ही केविन ने अपनी ली गई खूबसूरत फ़ोटोज़ को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए एक एप्लीकेशन बनाई जिसके ज़रिए लोग एक दूसरे के साथ फ़ोटोज़ को शेयर कर सकें। अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद केविन को गूगल से जॉब की ऑफ़र आई। केविन ने 3 साल तक गूगल में जॉब की। बाद में इन्होंने जॉब से क्विट करके एक रिस्क लिया। केविन ने खुद की एक एप्लीकेशन बनाई जिसका नाम इन्होंने बर्बन रखा। वो इस एप्लीकेशन पर नए नए तजर्बात किया करते थे, मगर इस एप्लीकेशन को किसी ने भी ज़्यादा पसंद नहीं किया और ये एप्लीकेशन मार्केट में फ्लॉप हो गई। फिर केविन ने अपनी यूनिवर्सिटी के एक दोस्त माइक क्राइगर को इसके बारे में बताया। फिर केविन और माइक दोनों ने मिलकर इस एप्लीकेशन पर दिन रात मेहनत की। इन्होंने इस बात का अंदाज़ा लगाया था कि लोग बर्बन ऐप में सिर्फ एक ही फीचर इस्तेमाल कर रहे थे और वो था फ़ोटो शेयरिंग फीचर्स। इन दोनों ने फैसला किया कि बाकी सारे फीचर्स हटाकर सिर्फ फ़ोटो फीचर्स पर काम करना होगा और इसे बेहतर बनाना होगा। ऐसे करने से ये दोनों कामयाब भी हुए। इन्होंने बर्बन ऐप में फ़ोटो फ़िल्टर के फीचर्स को ऐड किया ताकि लोग अपनी फ़ोटोज़ को फ़िल्टर लगाकर पोस्ट करें। ये इस ऐप का टर्निंग पॉइंट था जो लोगों को बेहद पसंद आया। इसके बाद 2010 में दोनों दोस्तों ने बर्बन ऐप का नाम तब्दील करके इंस्टाग्राम रख दिया। इसके लॉन्च होने के बाद कुछ ही देर बाद हज़ारों की तादाद में लोगों ने इंस्टाग्राम को डाउनलोड कर लिया। सिर्फ 7 महीनों में इस एप्लीकेशन में यूज़र्स की तादाद 70 लाख तक जा पहुंची। इसके बाद दोनों दोस्तों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इंस्टाग्राम की शोहरत ने मार्क ज़करबर्ग का ध्यान भी इस एप्लीकेशन की तरफ किया। साल 2012 में फेसबुक के बानी मार्क ने $1 मिलियन में ये एप्लीकेशन ख़रीद ली। दोस्तों, एक छोटे से आइडिया से शुरू होने वाली ये एप्लीकेशन आज पूरी दुनिया में मकबूल तरीन है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इंस्टाग्राम पर बनाई गई आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।